हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की और अपन लोगों ने बहुत डिफरेंट एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट की थी। अगर किसी एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी तो सबसे पहले अपन ये चेक आउट करेंगे कि इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। तो अपन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी वो किसके बिहाफ पर चेक करेंगे कि जिस एंगल के लिए आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड आउट कर रहे हो उस एंगल के बिहाफ पर। अगर वो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का वैल्यू उस एंगल के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव होगा। अगर वो एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो केवल साइन और आप बोल सकते हैं कोसेक पॉजिटिव होगा उस पर्टिकुलर एंगल के लिए। एंड इफ दिस एंगल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट तो tan और cot की वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव फॉर दैट पर्टिकुलर एंगल। और अगर आपका एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है तो केवल कोस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी। फिर अपन ने बोला था कि अगर अपन को ग्रेटर देन 90 डिग्री एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो अपन क्या करेंगे, उस एंगल को 90 से डिवाइड कर देंगे और उसको 90 के मल्टीपल और जो रिमाइंडर होगा उसके सम और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में राइट डाउन कर देंगे। तो अगर आपको याद आता हो तो अपन ने बोला था कि इफ जिस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए जिस एंगल के लिए आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो अगर वो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होंगे पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो केवल साइन का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। और अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो tan और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है तो cos पॉजिटिव होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का वैल्यू प्लस होगा कि माइनस होगा वो इस a s t c के बिहाफ पर आएगा। वैल्यू कितनी होगी तो उसके लिए अपन ने बोला था लेट अस सपोज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंगल के लिए फाइंड आउट कर रहा है तो अपन उसको राइट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल ऑफ 90। तो n मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस रिमाइंडर जो भी बचा हुआ प्लस या माइनस। n शुड बी इंटीजर n शुड बी इंटीजर। तो इफ n इज इवन तो जो मेरा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होगा वो एज इट इज होगा। एज इट इज होगा मीन्स मेरा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो अगर यहां साइन है तो इधर भी क्या आएगा साइन और ये क्या आएगा थीटा। थीटा शुड बी लेस देन 90। अब तब तक डिवाइड करते जाएंगे तब तक ये जो रिमाइंडर होगा वो लेस देन 90 नहीं आ जाता। ठीक। और अगर इफ थीटा इज ओड और अगर थीटा ओड है तो उस केस के अंदर मेरा ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा उसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में। तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है कोस। तो साइन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा कोस में। अब इस साइन की वैल्यू प्लस आएगी कि माइनस वो इस एंगल से पता लगेगा कि ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। सिमिलरली अगर यहाँ कोस होगा तो यहाँ पर भी कोस आ जाएगा इफ n इज इवन और यहाँ कोस है और n ओड है तो यहाँ क्या आ जाएगा साइन। तो साइन कोस में कन्वर्ट हो जाएगा कोस साइन में। सिमिलरली अगर यहाँ tan है और ये n ओड है तो tan किस में कन्वर्ट हो जाएगा cot में और cot किस में कन्वर्ट हो जाएगा tan में। वैल्यू प्लस आएगी कि माइनस वो इस एंगल के बिहाफ पर आएगी। तो मैंने कुछ एंगल्स के लिए आई थिंक सो कुछ एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू अपन ने फाइंड आउट कर ली थी। कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको भी दिए थे तो थोड़ा सा एक और देख लेते कि किस तरह से अपन इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल आपको बोला गया साइन 210 डिग्री तो साइन 210 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी तो सबसे पहले मैं इसको 90 से डिवाइड करूंगा 90 के मल्टीपल्स में राइट करूंगा। तो अपन को पता है 92 का कितना होता है 180 और 180 में अपन 38 कर देंगे तो 210 आ जाएगा। तो ये 9 का कौन सा मल्टीपल है भाई इवन मल्टीपल और जब 9 का इवन मल्टीपल है
तो मेरा ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा, और ये जो लेस देन 90 डिग्री एंगल है वो इसके साथ आ जाएगा। अब ये चेक करना है कि इसकी वैल्यू प्लस आएगी क्या माइनस, तो ये किससे आएगा, इस एंगल से। तो इस एंगल के लिए भी ये चीज समझ लो, 2 मल्टीप्लाई बाय 90, इसका मतलब 90 से कितनी बार रोटेट होना है, 2 टाइम्स, तो 1 टाइम्स 2 टाइम्स, तो यहाँ पर आ गया, और इसमें 30 और ऐड कर दूंगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसका मतलब 210 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड, तो साइन की वैल्यू क्या आएगी माइनस, तो ये कितना हो जाएगा -1/2। आपको बोला गया भाई साइन (660) की वैल्यू फाइंड आउट करो। चलिए tan 660 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो tan 660 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 660 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 9 का टेबल बोलेंगे, तो मेरे को याद आता है 9 7 जा 63, तो इसका मतलब अगर मैं 9 7 जा 63 और 9 8 जा 72 होता है, तो 720 आ जाएगा, तो वो तो ज्यादा हो गया, तो 60 पे आ जाता है, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 90 630 प्लस 660 फाइंड आउट करने के लिए 30 और ऐड कर दे, तो 7 टाइम्स तो कंप्लीटली डिवाइड हो गया, और रिमाइंडर कितना हो गया 30। अब ये 90 का कौन सा मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है कि इवन मल्टीपल, तो पता लगा कौन सा मल्टीपल है भैया, ऑड मल्टीपल है, और ऑड मल्टीपल होगा तो मेरा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन उसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो tan किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट में, और इसके साथ जो एंगल आएगा वो कौन सा आएगा, कौन सा एंगल आएगा, रिमाइंडर, जो कि लेस देन 90 डिग्री है। वैल्यू प्लस में आएगी कि माइनस में, वो पता लगेगा कि 660 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो यहां से फटाफट पता लगेगा कि 90 डिग्री से रोटेट हो, कितनी बार रोटेट हो, 7 टाइम्स, तो 1 2 3 4, एक चक्कर लगा लेते तो 4 होता है, 5 6 7, और फिर 30 ऐड कर दो तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया, 4, और 4th क्वाड्रेंट में इसके लिए क्या आएगी माइनस, तो माइनस cot 30 हो गया, cot 30 वाली जो भी होता है यहाँ राइट डाउन कर दीजिए। आपको बोला गया cos -120 डिग्री फाइंड आउट कीजिए, तो सबसे पहली बात cos -120 बोले तो cos माइनस थीटा, तो अपन को पता है cos माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, cos थीटा, तो cos -120 डिग्री का वही वैल्यू होगा जो कि 1 cos 120 डिग्री का है। अब cos 120 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये कितना हो जाएगा 90 प्लस 30, तो 90 का कौन सा मल्टीपल भैया, कौन सा मल्टीपल, ऑड मल्टीपल, और ऑड मल्टीपल है तो cos किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में, साइन 30 हो गया। अब ये वैल्यू cos की वैल्यू प्लस आएगी कि माइनस, वो किसके भी यहाँ पर आएगी, इस एंगल के भी यहाँ पर, तो 120 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या होती है माइनस, तो माइनस sin 30 आ गया, sin 30 का जो भी वैल्यू वो राइट डाउन कर दे। तो अब इस तरह से अपन किसी भी एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अपन थोड़ा सा इनके फॉर्मूले भी देख लेते हैं। अगर ये एक एंगल है ए और ये दूसरा एंगल भी, ठीक है ना, और आप इनकी जो एडिशन आएगा इसके लिए किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो, साइन, मींस आप साइन फाइंड आउट कर रहे हो फॉर द एडिशन ऑफ टू एंगल, कि दो एंगल एड करके आप वो जो एंगल आएगा उसके लिए साइन का वैल्यू क्या होगा, तो साइन ऑफ एडिशन ऑफ दीज टू एंगल्स, इसका फॉर्मूला क्या है, ये a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा साइन a cos b प्लस साइन b क्या हो जाएगा cos a। तो जब भी दो एंगल के एडिशन के लिए साइन का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो अपन बोलेंगे फर्स्ट एंगल के साथ साइन, सेकंड एंगल के साथ cos, फिर सेकंड प्लस सेकंड एंगल के साथ साइन और फर्स्ट एंगल के साथ cos, ठीक है। फॉर एग्जांपल साइन 75 डिग्री, वी हैव टू फाइंड साइन 75 डिग्री, तो साइन 75 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करें,
साइन 75 डिग्री क्या होगा, साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, क्योंकि मेरे को साइन 0 का वैल्यू पता है, साइन 30 का वैल्यू पता है, साइन 45 का, साइन 60 का, साइन 90 का। तो मैं 75 को दो ऐसे एंगल का सम या सब्ट्रैक्शन देखूंगा जिनके लिए मेरे को ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू पता है। वैसे तो 75 16 प्लस 15 भी होता है, लेकिन अभी हाल फिलहाल मेरे को साइन 15 की वैल्यू नहीं पता। 40 प्लस 35 भी होता है, लेकिन साइन 40 और साइन 35 की वैल्यू नहीं पता। तो मैंने 75 को दो ऐसे एंगल में डिवाइड किया, ब्रेक किया, जिनके लिए मेरे को ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का वैल्यू पता है। तो साइन 45 डिग्री, सॉरी 75 डिग्री होगा 45 प्लस 30, ये ए और ये बी। तो क्या बनेगा, साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। मीन्स एक एंगल के साथ साइन लेंगे, दूसरे एंगल के साथ कॉस, फिर प्लस दूसरे एंगल के साथ साइन, और पहले के साथ क्या हो जाएगा, कॉस। साइन 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस 30 का वैल्यू शायद 1/√3/2, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, कॉस 45 1/√2। तो ये 2√2 एलसीएम आ गया, तो √3 प्लस 1 हो गया। ठीक है, अब अगर अपन साइन a माइनस बी फाइंड आउट करें, ये तो था दो एंगल के सम के लिए साइन का वैल्यू। अब अपन बात करेंगे दो एंगल के सब्ट्रैक्शन के लिए साइन का वैल्यू, कि दो एंगल को सब्ट्रैक्ट किया, फिर वो जो एंगल आया उसके लिए साइन का वैल्यू। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन a cos b माइनस साइन b cos a। तो फॉर्मूला पहले के जैसा ही है, तो एक एंगल के साथ साइन, दूसरे एंगल के साथ कॉस, फिर माइनस दूसरे एंगल के साथ साइन और पहले वाले के साथ कॉस। तो साइन a प्लस बी में साइन a cos b प्लस साइन b cos a आएगा, और साइन a माइनस b में साइन a cos b, बस प्लस की जगह माइनस साइन b cos a है। इसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर अपन को साइन 15 डिग्री फाइंड आउट करना है, 10 तक तो अपन बचपन तक तो केवल साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू अपन को पता होती थी। लेकिन अब अपन साइन 15 डिग्री भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस 15 को दो ऐसे एंगल पे डिवाइड करो, दो ऐसे एंगल का सम या सब्ट्रैक्शन ऐसे करो जिनके लिए अपन को ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू पता हो। तो साइन 15 डिग्री को या 15 डिग्री को मैं क्या बोल सकता हूं, 45 माइनस 30। तो ये एंगल ए और ये एंगल बी। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए। आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, ये का ये आएगा तो डायरेक्ट लिख दूं मैं, ये आएगा √3 माइनस 1/2√2। तो ये तो बात हुई कि जब दो एंगल के सम के लिए, दो एंगल के सम या सब्ट्रैक्शन के लिए आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन का वैल्यू फाइंड आउट कर लो। अब अगर अपन को दो एंगल के सम या सब्ट्रैक्शन के लिए कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो कैसे करते हैं, तो कॉस a प्लस बी, कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। तो दो एंगल के सम के लिए साइन और कॉस के फॉर्मूले में क्या डिफरेंस आया, साइन के फॉर्मूले में तो क्या था, एक एंगल के साथ साइन चलता था और एक एंगल के साथ कॉस चलता था, प्लस था तो प्लस आ गया, फिर दूसरे एंगल के साथ साइन चलेगा और फिर पहले वाले के साथ कॉस चलेगा। लेकिन जब कॉस की में बात करते हैं तो दोनों एंगल के साथ इस टर्म में कॉस है, फिर दोनों एंगल के साथ इस वाले टर्म में साइन है। तो यहां तो एक में पहले वाले में साइन चलता था, दूसरे साइन पहले एंगल के साथ साइन, दूसरे एंगल के साथ कॉस, प्लस दूसरे एंगल के साथ साइन, पहले के साथ कॉस। लेकिन यहां पर दोनों एंगल के साथ कॉस चलेगा, फिर दोनों एंगल के साथ साइन चलेगा। एक और गजब की बात, ये प्लस होगा तो माइनस आ जाएगा,
और अगर यहाँ माइनस होगा तो चलो माइनस का भी लिख दूं, cos a माइनस बी क्या हो जाएगा cos a cos b, और माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस sin a sin। तो दो एंगल के सम या सब्ट्रैक्शन के लिए साइन और cos के फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है? साइन के फॉर्मूले में एक टर्म में एक एंगल के साथ साइन चलता है, दूसरे के साथ cos चलता है, और अगली वाली टर्म में दूसरे वाले के साथ साइन चलेगा और पहले वाले एंगल के साथ क्या चलेगा cos चलेगा। ये एंगल ऐड हो रहे हैं तो ये भी ऐड हो जाएंगे, एंगल सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे तो यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। लेकिन cos में पहले दोनों एंगल के साथ cos चलेगा, फिर दोनों एंगल के साथ साइन चलेगा, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। फॉर एग्जांपल cos 75 डिग्री, cos 75 को अपन क्या बोल सकते हैं 45 प्लस 30, cos 45 प्लस 30 क्या होगा cos 45 cos 30, पहले एंगल के साथ cos, दूसरे एंगल के पहले एंगल के साथ cos, दूसरे एंगल के साथ भी cos। अब प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस, अब दोनों एंगल के साथ क्या आएगा साइन, साइन 45 और साइन 30, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, सोल्व कर लो। cos 15 डिग्री, cos 15 को अपन क्या बोल सकते हैं 45 माइनस 30, तो ये दो एंगल के सब्ट्रैक्शन के लिए cos का है, तो क्या करेंगे दोनों एंगल के साथ cos लिखेंगे, माइनस होगा तो प्लस, फिर आप दोनों एंगल के साथ क्या लिख देंगे साइन, दोनों एंगल के साथ क्या लिख देंगे साइन। ये तो बात हुई जब दो एंगल के सम के लिए आप दो एंगल के सम या सब्ट्रैक्शन के लिए साइन और cos की वैल्यू निकालो। लेकिन अगर आप दो एंगल के सम या सब्ट्रैक्शन के लिए tan का वैल्यू निकालेंगे तो tan a प्लस b, tan a प्लस b का फॉर्मूला आएगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, 1 माइनस tan a tan b। तो tan a प्लस b का फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। और अगर अपन tan a माइनस b का फॉर्मूला फाइंड आउट कर रहे होंगे तो यहां से क्या बन जाएगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो ऊपर तो माइनस आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा प्लस। तो ये दो एंगल के सम के लिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन, और दो एंगल के सम और सब्ट्रैक्शन के लिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन cos और tan के फॉर्मूले हो गए। मेरी फिजिक्स के अंदर तो मेनली साइन और cos का ही काम आएगा, tan का कम काम आता है, तो मेरा कंसंट्रेशन तो मेनली इन पर होगा। अब अगर आप इस फॉर्मूले में बात करें, या तो इसको रब कर देते हैं, अगर इस फॉर्मूले में बात करते हैं if b इक्वल टू है, तो जिन दो एंगल को आप ऐड कर रहे थे, जिन दो एंगल को आप ऐड कर रहे थे वो दोनों एंगल सेम है, बोले तो ये 30 है 30, अभी तो अपने एक 45 एक 30 लिया था, लेकिन अगर ये 30 है तो ये 30, ये 45 है तो ये भी 45। तो अगर जिन दोनों एंगल को हम सम करें वो दोनों की वैल्यू क्या है सेम है, तो इस b को क्या लिख दो a, तो क्या हो जाएगा a प्लस a कितना हो जाएगा 2a, अरे a प्लस a कितना हो जाएगा 2a इक्वल टू साइन a cos b, b भी किसके इक्वल है a के इक्वल, प्लस साइन b, b किसके इक्वल है a और cos a, तो पता लगा साइन a cos है, साइन a cos है, अरे ये तो दोनों सेम, तो दोनों सेम है तो दोनों ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 साइन a cos a। तो इसी फॉर्मूले से एक और बहुत जबरदस्त फॉर्मूला आपके पास आ जाता है। आप इस फॉर्मूले को थोड़ा ढंग से देखिए, इस फॉर्मूले को थोड़ा ढंग से देखिए तो आप पाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में साइन का एंगल आ रहा है 2a, बोले तो यहां इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ एंगल कितना है 2 है, और राइट हैंड साइड में आप देखोगे तो एंगल कितना है a। इसका मतलब
इधर एंगल 2a, इधर एंगल a, इसका मतलब ये एंगल हाफ करने का फॉर्मूला हुआ। एंगल हाफ करने का फॉर्मूला हुआ कि sin 2a में एंगल 2a, लेकिन अगर मेरे को एंगल a चाह रहा है तो इसका फॉर्मूला होगा 2 sin a cos a। तो बहुत आगे काम आएगा कि साइन में अगर आपको एंगल हाफ करना है तो sin 2a का फॉर्मूला बनेगा 2 sin a cos a। फॉर एग्जांपल sin 120 डिग्री, sin 120 डिग्री। अभी तक तो अपन ने sin 120 डिग्री को फाइंड आउट किया था 90 प्लस 30 से। आज sin 120 डिग्री को थोड़ा सा डिफरेंट वे में फाइंड आउट करते हैं। sin 2 मल्टीप्लाई बाय 60। अरे 120 को 2 मल्टीप्लाई बाय 60 नहीं बोल सकता, बोल सकता हूं। तो यहां एंगल कितना है 120 को बोल सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 60। बोले तो ये एक तरह से a की वैल्यू कितनी होगी 60। तो ये हो गया sin 2a, sin 2a। तो इसका फॉर्मूला बनेगा 2 sin a का वैल्यू कितना है 60 cos a। तो sin 2a का फॉर्मूला है 2 sin a cos a। ये गौर फरमाना, इधर एंगल 2 है लेकिन इधर एंगल केवल क्या है a। तो ये एंगल हाफ करने का फॉर्मूला है। तो साइन के अंदर, साइन का अगर एंगल हाफ करना है तो अपन क्या फॉर्मूला बोलेंगे 2 sin a cos a। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2। 2 से 2 कैंसिल, तो ये वैल्यू कितनी आ गई √3/2। आ गया भाई। अब आप थोड़ा सा फिर गौर फरमाएं, cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। अगर मैं इसमें क्या करूं if a equal to b, if a equal to b, तो cos a प्लस b, b क्या है a, तो ये हो गया cos 2a। cos 2a क्या हो जाएगा cos a cos b, b की वैल्यू कितनी है a, माइनस sin a sin b, b की वैल्यू कितनी है a। cos a मल्टीप्लाई बाय cos a कितना हो गया, क्या हो गया भाई cos स्क्वायर a, cos a मल्टीप्लाई बाय cos a, cos स्क्वायर sin a मल्टीप्लाई बाय sin a, sin स्क्वायर a। तो ये cos में एंगल हाफ करने का फॉर्मूला होगा। इधर देखो यहाँ एंगल कितना है 2a, इधर एंगल कितना है a, लेकिन यहाँ इस 2a के लिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन फाइंड आउट करें cos, यहाँ इस 2a के लिए किसका फाइंड आउट करें sin का। तो sin में अगर आपको एंगल हाफ करना है तो फॉर्मूला बनेगा sin 2a का 2 sin a cos a, और cos 2a में फॉर्मूला बनेगा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। तो cos 2a का फॉर्मूला बना cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब अपन को एक चीज पता है ट्रिग्नोमेट्री में cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a की वैल्यू कितनी आती है 1। तो फ्रॉम दिस cos स्क्वायर a इक्वल टू क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो ऐसा करते हैं, क्या करते हैं cos स्क्वायर a का वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, तो माइनस साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर कितना हो गया -2 साइन स्क्वायर। तो cos 2a का एक और फॉर्मूला आ गया, क्या फॉर्मूला आया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। अगेन देखो इधर एंगल 2 है और इधर एंगल केवल क्या है a। इसी चीज से मैं थोड़ा सा यहां पर बोल सकता था साइन स्क्वायर a को क्या बोल सकता हूं 1 माइनस cos स्क्वायर है। साइन स्क्वायर को क्या बोल सकता हूं 1 माइनस cos स्क्वायर। आप चाहे तो साइन स्क्वायर की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करो और आप चाहे तो यहां सब्स्टिट्यूट करो। मैं यहां पर कर रहा हूं, तो cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। तो साइन स्क्वायर को क्या राइट कर दो 1 माइनस cos स्क्वायर है, बाहर माइनस है तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे चेंज, तो -1 और माइनस माइनस प्लस। तो cos 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर a। cos स्क्वायर a कितना हो गया
कितना हो गया 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो यहां पर एक और cos के एंगल हाफ करने का फॉर्मूला आ गया। तो गौर फरमाइएगा cos 2a, तो cos में एंगल हाफ करने के तीन फॉर्मूले हैं। एक है cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, एक है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, और एक और है ये 2 cos स्क्वायर है माइनस 1। तो साइन में तो एंगल ऑफ करने का केवल एक ही फॉर्मूला है, साइन 2a कितना होगा 2 साइन a cos है। लेकिन cos में एंगल ऑफ करने के तीन फॉर्मूले हैं, cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, और 2 cos स्क्वायर है माइनस 1। इनके यूज फिजिक्स में कहां पर आएंगे, तो उन पर बस मैं एक दो प्रॉब्लम आपको बता देता हूं। ये मेरी फिजिक्स के डेरिवेशन के स्टेप्स में से, डेरिवेशन में बीच में स्टेप्स आएंगे, वो मैं आपको एज अ क्वेश्चन आपको यहां पर दे दूं, ठीक है। तो साइन 2a का फॉर्मूला क्या है भैया 2 साइन है कोस है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, धोसनी के एंगल को a लिखा है, थीटा भी लिख सकता हूं, x भी लिख सकता हूं। साइन 2x क्या हो जाएगा 2 साइन x cos x, जो भी एंगल अपन लिखेंगे। और cos 2a के तीन फॉर्मूले हो गए, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। अब हम इस पर बेस्ट प्रॉब्लम देखते हैं। प्रूव दैट अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 2 cos थीटा, अंडर रूट cos थीटा। तो आपको ये प्रूव करना है, प्रूव दैट 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू रूट 2 cos थीटा। तो प्रूव करने के लिए अपन क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड में क्या था 1 प्लस cos 2 थीटा। गौर फरमाइएगा राइट हैंड साइड में मैंने देखा cos थीटा बोले तो एंगल क्या है हाफ है, एंगल हाफ है भाई। cos का इधर एंगल 2 थीटा, इधर एंगल कितना है थीटा। तो क्या करूं, यहां एंगल हाफ करने का फॉर्मूला लगाऊं। अब यहां पर cos 2 थीटा में एंगल हाफ करने के तीन फॉर्मूले, अब इनमें से कौन सा लगाना पसंद करूं, तो मैं वो लगाना पसंद करूंगा जिससे ये वन क्या हो जाए कैंसिल। तो ये वाला लगा दूं, तो ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, एक की जगह थीटा आ गया माइनस 1 से 1 कैंसिल, तो अंडर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 2 का अंडर रूट तो 2 रूट 2 हो गया, cos स्क्वायर थीटा का अंडर रूट लेंगे तो केवल क्या बचेगा cos थीटा। आई थिंक हेंस प्रूव्ड हो गया। ये स्टेप्स मेरे फिजिक्स के डेरिवेशंस में आएंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट साइन थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा बाय 2 इज इक्वल टू tan थीटा बाय 2। तो ये आपको प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए अपन क्या करते हैं भाई, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, इसको मेरे को क्या लेना है tan थीटा बाय 2। फिर थोड़ा सा गौर फरमाओ, इधर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के साथ एंगल कितना आ रहा है थीटा,
और इधर एंगल कितना रहा है थीटा बाई टू। तो मेरा दिमाग किस में काम करेगा कि यार एंगल हाफ करना है। तो यहाँ एंगल थीटा है, बहुत से बच्चे देखेंगे सर यहाँ तो 2 थीटा ही नहीं, 2 है या 2 थीटा नहीं। अरे भैया क्यों नहीं है भैया, क्योंकि थीटा को मैं क्या राइट कर सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय थीटा बाई 2, नहीं राइट कर सकता क्या। तो एक तरह से ये थीटा बाई 2 क्या बन गया ए, नहीं बन गया क्या 1 प्लस कॉस थीटा को मैं क्या राइट कर सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय थीटा बाई 2। तो ये क्या बन गया cos 2a और a का वैल्यू कितना हो गया थीटा बाई 2। sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin a और a का वैल्यू कितना है थीटा बाई 2 cos a थीटा बाई 2। अरे sin 2a का फॉर्मूला 2 sin a cos a और a का वैल्यू कितना हो गया थीटा बाई 2। यहां पर भी क्या है cos 2 मल्टीप्लाई बाय थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2 क्या है a। तो cos 2a के तो 3 फॉर्मूले हैं, cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है, 2 cos स्क्वायर है माइनस 1 और 1 माइनस 2 sin स्क्वायर है। तो मैं कौन सा लगाना पसंद करूंगा, ये 1 कैंसिल हो जाए तो मैं लगाना पसंद करूंगा 2 cos स्क्वायर है माइनस 1। तो 2 cos स्क्वायर a की वैल्यू कितनी है थीटा बाई 2 माइनस 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल। तो क्या रहा 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 भी खत्म, एक cos से एक cos भी खत्म। तो sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 दोनों एंगल सेम है। sin अपॉन cos क्या होता है tan, तो ये कितना हो जाएगा tan थीटा बाई 2। मेरे हिसाब से हेंस प्रूव आ गया। अब अपन इस पर बस और प्रॉब्लम्स देखते हैं, इन फॉर्मूला पर बस थोड़ी सी और प्रॉब्लम्स अपन यहां पर देखते हैं। तो मैं क्वेश्चन आपको देता हूं, आप सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा इनको यहीं पर। यहाँ मोर देन 1 आंसर भी करेक्ट हो सकते हैं, है ना।
चलिए फटाफट सॉल्व करिए इन तीनों क्वेश्चंस को। हो गया सॉल्व, देखते हैं फटाफट करते हैं अपन लोग। 10 15 डिग्री की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी। 10 15 डिग्री को अपन क्या बोल सकते हैं 45 माइनस 30। अपन लोगों ने जिस तरह से साइन 15 डिग्री cos 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट की थी, तो इसी तरह से अपन 10 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया 10a माइनस b। 10a माइनस b का फॉर्मूला क्या था यार 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। ठीक है, ये फॉर्मूला था। 1045 का वैल्यू कितना होता है 1। 10 30 डिग्री sin 30 अपन cos 30 तो कितना हो जाएगा 1/√3 प्लस 10 का वैल्यू तो 1 हो गया और ये हो गया √3। तो ये कितना √3 माइनस 1 अपॉन √3। एलसीएम ले लिया मैंने, होल अपॉन √3 प्लस 1 अपॉन √3। √3 कैंसिल, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। मेरे पास तो आंसर आ गया, लेकिन जब मैं ऑप्शन देखता हूं यहाँ तो कुछ है ही नहीं। अब नहीं है तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर में √3 प्लस 1 है तो क्या करते हैं √3 माइनस 1 से इस टर्म को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। ये तो कैंसिल हो गया, वापस ये कहीं आ गया। जैसे 5 है तो 5 को अपन 2 से मल्टीप्लाई 2 डिवाइड कर दे वापस 5 आ जाता है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपने यहाँ क्या √3 प्लस 1 है तो यहाँ क्या ले लिया √3 माइनस 1। तो ये हो गया √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये हो गया a प्लस बी a माइनस बी। तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बोले तो √3 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। √3 स्क्वायर का स्क्वायर कितना हुआ 3 माइनस 1। तो ये हो गया √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a मल्टीप्लाई बाय b। हियर a is √3 and b is 1। 3 माइनस 1 कितना हो गया 2। ये हो गया 4 माइनस 2 √3 अपॉन 2। इन दोनों में से 2 कॉमन आया, 2 कॉमन आते हैं 2 माइनस √3 रहेगा अपॉन 2। तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस √3। इज देयर एनी ऑप्शन? अरे फर्स्ट, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द, तो आप ऑप्शन देखेंगे तो तीन ऑप्शन में cos 2 थीटा आ रहा है। तो cos 2 थीटा के तीन फॉर्मूले एंगल हाफ करने के, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। अब की बार एक ही जगह थीटा बोल रहा हूं, कोई फर्क थोड़ी है। तो cos 2 थीटा में मैं वाला ले लेता हूं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा को उधर ले लें, इसको उधर ले जाए तो 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बन गया 1 माइनस cos 2 थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन टू
देखिए कोई ऑप्शन है क्या? हाँ है, सी ऑप्शन दिख गया, खत्म। इसको बात करते हैं साइन ए मल्टीप्लाई बाय साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दे, ओपन कर दे। तो साइन ए प्लस बी क्या होता है भैया? क्या होता है भैया? साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। एक एंगल के साथ साइन चलेगा, दूसरे एंगल के साथ कॉस चलेगा। मल्टीप्लाई कर दिया, साइन मल्टीप्लाई बाय साइन तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए कॉस बी। इसको अंदर ले जाते हैं, साइन ए साइन बी और कॉस ए। तो देखा जाए तो एक बार का काम हो गया, लेकिन अगर मैं ऑप्शन देखता हूं तो ऑप्शन में मेरे को तो कहीं कुछ दिखता ही नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन तो खत्म ही हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ तो दोनों के साथ कॉस, फिर दोनों के साथ साइन है, जबकि यहाँ तो एक में साइन और एक में कॉस आ रहा है, तो ये तो खत्म हो गया। अब इसकी बात करते हैं, तो ये साइन स्क्वायर है, कॉस बी है, और यहां क्या आ रहा है? 1/2 कॉस 2 है साइन बी। यहां पर देखते हैं साइन स्क्वायर है कॉस बी, और यहां आ रहा है 1/2 साइन 2 है साइन बी। साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर बी, ये भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ एक एंगल के साथ है साइन है और एक एंगल के साथ कॉस। तो ऑप्शन इन दोनों में से एक ही होगा। तो आप यहाँ देखो, यहाँ एंगल कितना है? 2 है, यहाँ पर भी एंगल 2 है। तो दिमाग में आएगा कि एंगल क्या करना है? डबल करना है। अभी तक तो एंगल हाफ करा करते थे, अब एंगल डबल करना है। तो मेरे को एक चीज याद आ रही है, साइन ए कॉस ए। तो साइन 2a का फॉर्मूला क्या होगा? 2 साइन ए कॉस ए। तो साइन ए कॉस ए, साइन ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ए को क्या राइट कर सकता हूं? साइन 2a अपॉन 2। तो साइन ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ए क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए कॉस बी। तो ये का एज इट इज आ गया, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन को क्या लिखा जा सकता है? साइन 2a अपॉन 2, और ये हो जाएगा साइन बी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अपन इन फॉर्मूलेस को यूज कर लेंगे। ठीक है, फिर कल से नेक्स्ट क्लास आगे स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।